कि जो परिवेश है देश में, जो भाईचारा नष्ट हो रहा है, उसको कैसे बनाएं, किस तरीके से उसको मजबूत करें। तो बनाना तो उनका हक था, बड़े इंसान थे, महान थे, लेकिन खाली जन्मदिन बनाने से कुछ होता नहीं है। मुस्लिम आज वोट डाल रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। हम वोट डाल रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौहर अली और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुस्लिम समाज के वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट नामी संस्था ने रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम किया, जिसमें दलित समाज के राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया व बाद में सभी लोगों ने मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। पेश है हमारे सभी वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने बाबा साहब ने कार्य किया। ऐसे बाबा साहब जो आज उनके मुकाबले का या उनके समकक्ष पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब के बराबर का कद का कोई व्यक्ति आज अभी तक कोई पैदा हिंदुस्तान में या विदेश में कोई पैदा हो। बाबा साहब के बारे में इस मौके पर हापुड़ से आए संदीप बोध ने भी अपने विचार व्यक्त किए व बाबा साहब के जीवन पर रोशनी डाली। संसार का अधिकार दूर करने का प्रयास किया। मैं नमन करता हूँ समस्त क्रांतिकारियों को, उनकी वीरांगनाओं को, जिनके त्याग से, बलिदान से आज हम इस देश में आजाद होकर और यहाँ एक सभा जो आयोजित कर रहे हैं किसी भी रूप में, क्योंकि सभी तक हमने किस तरीके से गुलामी सही, अंग्रेजों की सही और मुगलों की सही, ये सभी को और ये हमारी आपस में साथ में मिलकर बैठकर देर तो हो जाती है कार्यक्रमों में जगह। इस मौके पर बसपा के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्र सागर भी मौजूद रहे, जिसके बाद दलित समाज के व मुस्लिम समाज के लोगों ने साथ में मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अब्दुल्ला तारिक को वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपने हाथ से भोजन कराया। इसी पर सैयद अब्दुल्ला तारिक का कहना था, साथ में बैठकर खाने से एकता नहीं आएगी, बल्कि एक थाली में खाने से एकता आएगी। गया है मुस्लिम समाज की तरफ से अम्बेडकर जी की जयंती को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने कार्यक्रम का आयोजन किया है और भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने बाबा साहब के जन्मदिन को 131वां जन्मदिन था मनाया है और उनकी विचारधारा में चलने का संकल्प लिया और पहले से भी बाबा साहब के को आदर्श अपना मानते चले आए हैं। तो ये अच्छी बात है, इसका संदेश अच्छा जाएगा और आने वाले समय में मानने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। आपके द्वारा अम्बेडकर साहब के जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया, क्या कहना चाहिए? जन्मदिन मनाना तो उनका हक था, बड़े इंसान थे, महान थे, लेकिन खाली जन्मदिन बनाने से कुछ होता नहीं है। जब तक वो साल भर हम जो आइडियल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको लेकर हम मिलकर कुछ करें नहीं, तो खाली ये जन्मदिन बनाने से कुछ होता नहीं। वो कोई जन्मदिन नहीं मनाए तब भी वो मान रहे हैं, कोई एक भी ना मनाए तो, और पूरा भारत मनाने लगे और मनाते ही और सब करने लगे, उनके आइडियल नहीं आए, लोग सब उसी जगह पर रहें, तो फिर ये तो खाली औपचारिकता हो जाती है, खाली एक रस्म हो जाती है। असल बात तो ज़रूरत इसकी है कि हम उन सिद्धांतों को लेकर समाज में फैलें आपस में, और आपस में सचमुच ये चीज़ दिलों में आने की होती है। और बात तो ये है कि राजनीति से भी नहीं होगा, ये भाषणों से भी नहीं होगा, दिलों को बदलना होगा, परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन लाने के लिए मिल बैठने के लिए तो एक मिल बैठने का कार्यक्रम था, जहाँ प्रोग्राम था, जहाँ हमने साथ में बैठ के इफ्तार किया। और इससे ज़्यादा खासतौर से फौज के अंदर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे आयोजन हो जिसमें साथ बैठकर हम लोग साथ में मिलकर एक रोटी से निवाले तोड़ सकें, एक प्लेट में खाना खा सकें। अपने अंदर से खुद बड़े होने की ज़रूरत है कि इंसान को इंसान समझ सकें, तो दुनिया के सारे मानव जो हैं वो जन्म के आधार के ऊपर बराबर होंगे। ये कहा तो बहुत जाता है कि वो कर्म के आधार पर जातियाँ हो गई, हमसे कहते हैं। तो मैं पूछता हूँ उनसे जो लोग कहते हैं कि हमने आज तक किसी बहुत अच्छे इंसान को, जिसे तुम कहते हो शूद्र जाति में पैदा हुआ, हमने तो ब्राह्मण बनते देखा नहीं आज तक, बनाओ ना देखो।
घोषित भी करो, ये खाली ये फलसफा पकड़ देते हो आप, दर्शन खाली कि नहीं ये जाति का अर्थ तो ये था। तो फिर अगर कोई जो अच्छे लोग हैं इसके अंदर, उनको आप ब्राह्मण डिक्लेयर भी कीजिए, और ब्राह्मणों के अंदर जो लोग गड़बड़ करने वाले उन्हें शूद्र डिक्लेयर भी करो। नहीं, वो तो जन्म से ही चल रहा है, असल बात जन्म से ही है। फिर इसको ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा सामाजिक आयोजन भी करने होंगे, और दिलों में अपनेपन की बात जब तक नहीं पैदा होगी। राजनीति में तो धोखा देते हैं एक दूसरे को, बात सच्ची है, ये कड़वी है लेकिन सच्ची है। मुसलमान और दलित मिल जाएं, हम तो कहते हैं मानव सारे मिल जाएं, लेकिन मुसलमान और दलित मिले किसी, तो जब मुसलमान को कोई और ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा तो धोखा देगा, और जब दलित को कोई अच्छा ज़्यादा मौका मिलेगा तो वो भी धोखा देगा। हम देखते चले आएंगे। ये राजनीतिक जोड़ रहते नहीं हैं, इसलिए कि स्वार्थ के लिए होते हैं। ये स्वार्थ से अलग हटने के बाद हम इसके मानव स्तर के ऊपर हम मिलना शुरू करें और एक दूसरे को अपना समझना है। ये प्रयास हमारी संस्था तो लगातार करती रहती। अब यहाँ पर कितने लोग कितना इसका साथ देंगे, हमारा कोई यहाँ पर ना हमें इलेक्शन में खड़े होना है और ना किसी से कभी वोट मांगना है, ना आज तक मांगा है, ना किसी को सपोर्ट किया है, लेकिन इसमें कितना साथ देंगे कि इंसान एक हो जाए, और इसको देखना है, प्रयास करना है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जन्मदिन को भी मनाया गया, क्या कहना चाहिए? ये अच्छी पहल है डॉक्टर साहब की कि आज उन्होंने पहली बार रामपुर में देखा, क्योंकि रामपुर में 42 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी 14 पहले के बाद किसी ने अन्य समाज ने बाबा साहब को याद किया हो। क्योंकि जब शोभा यात्रा निकलती है तो मैंने देखा है अक्सर कि शोभा यात्रा का स्वागत भी वही लोग करते हैं जो उसी समाज के लोग होते हैं। दूसरे समाज के लोग भी स्वागत करने के लिए भी बचते हैं, उन्हें इन्हें लग जाए कि हम दलितों को स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आज डॉक्टर साहब ने बुलाकर, सभी को बुलाकर एक हमें शुक्रिया का मौका दिया है जो उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और समाज में एक नई पहल शुरू की है, क्योंकि परिस्थितियों के आधार पर ही इसी का निर्णय हो सकता है। ये बाबा साहब ने भी कहा था, क्योंकि देश के अंदर पूरे 2000 साल पहले भी सबको पानी पीने का अधिकार था, लेकिन हमें दलितों को 1927 से पानी पीने का अधिकार मिला, जब बाबा साहब ने तालाब में पानी पीकर आंदोलन शुरू किया था। तो मैं नहीं कहता कि हमें आज़ादी पहले मिली, हमें भी आज़ादी को 100 साल भी नहीं हुए दलितों की आज़ादी मिले हुए। और आज एक अच्छा संदेश है कि गली गली जगह जगह बाबा साहब को याद किया जा रहा है और इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मेरी और लोगों से भी यही प्रार्थना है, अनुरोध है कि बाबा साहब को याद करें और उनके इतिहास को पढ़ें, क्योंकि बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं थे, सब समाज के थे। उन्होंने सब समाज के लिए ही काम किया, खास तौर पर दलितों के लिए तो उन्होंने खाली वही काम किया जो छूत के लिए था। इनके पास रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था नहीं थी उस समय, उन्हें ही दलित वर्ग के दायरे में रखा, अन्य किसी और को उन्होंने दायरे में नहीं रखा। लेकिन उन्होंने बैकवर्ड को भी रखा, उन्होंने ब्राह्मण को भी, उन्होंने सब समाज को जो है संविधान में जगह दी। मुस्लिम आज वोट डाल रहे हैं तो वो बाबा साहब की देन है, हम वोट डाल रहे हैं वो बाबा साहब की देन है, और सब का एक ही वोट है, किसी को 2 वोट का अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिया। यही हमारे देश को लोकतंत्र मजबूत करने की बात है, और मैं आप सबको बधाई दूंगा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जय भीम, जय भारत। आज आप वर्क के इफ्तार पार्टी प्रोग्राम में आए थे, जहाँ आपने अपने विचार भी रखे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? हाँ बिल्कुल, मैं ये जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन है और मैं फर्स्ट टाइम इसके प्रोग्राम में आया, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ये जो कार्य आज रखा था, जिसका टॉपिक था कि अनटचेबिलिटी कैसे ख़त्म हो। और साथ में उन्होंने, क्योंकि रमज़ान का माह चल रहा है और सभी लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था, तो उन्होंने एक सामूहिक भोज भी रखा था, जिसमें बहुजन समाज के SC ST और OBC के भी काफ़ी लोग थे और मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिसमें बात हुई इस बात पर कि किस तरीके से हम सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को और जातिवाद को, या ये जो असमानता या आज की जो परिवेश है देश में, जो भाईचारा नष्ट हो रहा है, उसको कैसे बनाएं, किस तरीके से उसको मजबूत करें। तो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया कार्य बड़ा ही सराहनीय था। मैं समझता हूँ ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कार्य, ऐसी विचार गोष्ठियाँ आगे भी चलती रहें, आगे भी होती रहें, ताकि जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो मजबूत हो, और जो हमारा देश है, जो भारतीय संविधान है, उसको और मजबूत किया जा सके, ताकि जो गैर लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, ताकतें हैं, उनको ख़त्म किया जा सके, उनको कमज़ोर किया जा सके। धन्यवाद।